तो हम योग करने से पहले भोजन मंत्र के बारे में बात करेंगे आपसे। भोजन मंत्र। जो बच्चा, जो इंसान, जो आदमी दिन में एक बार खाना खाए, एक बार, वो बच्चा, वो इंसान क्या होता है? योगी। क्या होता है? योगी। क्या होता है? योगी। योगी। परंतु सभी 2 बार खाना खाते हैं सुबह और शाम। हम क्या हुए? भोगी। हम सारे क्या हैं? भोगी हैं सारे। परंतु दुनिया में ऐसे भी आदमी हैं जो सारा दिन खाते रहते हैं, उनको खाने का काम है। वो बच्चा, वो इंसान, वो आदमी क्या होता है? रोगी। क्या होता है? रोगी। हाँ, मेरे बोलने का मतलब सारा दिन नहीं खाना चाहिए, टाइम से खाओ, सुबह खाओ, और बार खाएंगे बीमार होंगे। बार खाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाइयां लेंगे, तो भी हम ठीक नहीं हो पाएंगे। धन्यवाद। आगे भोजन के नियम, खाना खाने के नियम, ये मेरे विचार है। हर स्कूल में बोलता हूँ, योगा करने से पहले भोजन के नियम, खाना खाने के नियम। बच्चों ध्यान से सुना। जब खाना खाते हैं हम तो रोटी को आधा करें, थोड़ा कम, रोटी को आधा करें और सब्जी को थोड़ा, हमें सब्जी ज्यादा खाना चाहिए, और पानी 3 गुना। जब खाना खाते हैं पानी ज्यादा पिए, फिट रहेंगे, बीमारियां नहीं लगती है बॉडी को। उसके बाद हंसना 4 गुना। जो बच्चे हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, कहना मानते हैं किसका? माँ बाप का, गुरु का, बुजुर्गों का। वो बच्चे जीवन में सफल होते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। आज दुनिया में योगा बहुत जरूरी है, क्योंकि योगा करने से बीमारियां नहीं रहती हैं। तो मेरी उम्र 65 है। अभी मैं योग करता हूँ 1 घंटा सुबह, और 4 बजे उठता हूँ। अभी भी नौकरी में भी, अभी घर में भी, फिर घर का काम किया सुबह, और निकल गए स्कूलों में बच्चों को योग सिखाने के लिए। जैसे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, सोलन, सारी फिल्में मेरी यूट्यूब में है। मेरे चैनल में जगतपाल योगा टीचर, उसमें देख लेना आपने सारी फिल्में, सब स्कूलों की। तो हम 3 आसन करेंगे आपके साथ में। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे टीचर्स, इनका धन्यवाद, ये जानते हैं मुझे। पीछे बैठे हुए टीचर्स, मैडम जी और प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। पहला आसन वृक्ष आसन। योगा होता है आत्मा और परमात्मा का मिलन। आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये होता है योगा। अपने आप को, अपना दर्शन करना अंदर से। हम बाहर से क्या है, अंदर से क्या है, योगा दिखाता है। मुझे 35 साल करते हुए योगा, जब मैं नौकरी में था, मेरी पहचान नहीं थी, नहीं होती है, नौकरी नहीं होती है। उसके बाद मैंने एक कार्यक्रम लाया कि हम रिटायरमेंट के बाद हम अपना योगा शुरू करेंगे। मेरी बात सुनता ही नहीं बोली। मैं सेमिनार में बोलता था, कोई टीचर डीवीडी भाई है, सुनते ही नहीं है। मैं डीवीडी हूँ 1983 का, डिग्री कॉलेज बिलासपुर। उसके बाद बीएड की मैंने कश्मीर में, जेएनके में, जीएम कॉलेज में। उसके बाद नौकरी में लगा जनता हाई स्कूल में 1 साल। उसके बाद हाई स्कूल बिगाड़ में 6 साल। उसके बाद बड़की में 2 साल। उसके बाद मेरी प्रोजेक्ट हुई कोचर में, वहाँ 24 साल रहा मैं। मेरी रिटायरमेंट वही से हुई, वर्कआउट भी, रिटायरमेंट भी वही रही 24 साल के बाद। धन्यवाद। थैंक यू। आप योग अभ्यास बच्चों ध्यान से सुनना। मैंने पहले बताया कि योग होता है आत्मा और परमात्मा का मिलन। आत्मा अंदर से, परमात्मा मिलन है ये। योग ऐसा होता है, अपने दर्शन होते हैं आत्मा के। जो दर्शन है, योगा से दर्शन होते हैं हमारी आत्मा के। ऐसा होता है योगा। ये देखिए वृक्ष आसन। बच्चे देख कर सकते हैं, तो करें तो कर सकते हैं।
सकते हैं तो कर सकते हैं यस। वृक्षासन, इसका फायदा मैं आपको साथ में बताऊंगा क्यों करते हैं वृक्षासन। ताड़ आसन भी कहते हैं इसके, ताड़ आसन, वृक्षासन। देखो आप, देखो घर में करना, मम्मी पापा के सामने अकेले नहीं करना। मेरा है हाथ योग, कठिन है ये, हाथ योग है इसको, ये शिव जी का रूप है ये, शिव जी का। हाँ है यस यस। जैसे देखो ये है वृक्षासन, ताड़ आसन। इसका जो फायदा है, हमारे घुटने इनमें पीड़ा लगती है, पर है कंटिन्यू, डेली करो घर में योग अभ्यास। तो 4 बजे उठो बच्चों और पढ़ाई करो। जो सुबह का पढ़ा हुआ है कभी भूलता नहीं। 4 बजे उठो और सैर करो और ताज़ी हवा लो। मॉर्निंग में पैदल चलो, पैदल चलने के 100 फायदे हैं हमारी बॉडी को, और पैदल चलने से हार्ट अटैक नहीं होता है। पक्की बात है, ये गारंटी है। पैदल चलो। हम क्या करते हैं, हमने 2 किलोमीटर जाना, हम क्या करते हैं, बाइक का इंतजार करते हैं, बाइक का, स्कूटी का, कार का। पैदल कोई नहीं चलता है, कभी तो बीमारी लगी इंसान को। वही बात है, पैदल चलो, मॉर्निंग में सैर करो। देखिए बैलेंस ऑफ द बॉडी, वृक्षासन, बैलेंस ऑफ द बॉडी करेंगे, घर में करेंगे, वो करेंगे, बोलते नहीं है, करेंगे। हाँ देखिए मैं चलता नहीं हूँ, मेरा अभ्यास है कि 35 साल का। यस, हमारे गोडे घुटने इनमें पीड़ा लगती है, पर है कंटिन्यू, डेली करो। हाँ थैंक यू। ये है वृक्षासन। दूसरा आसन मेरा फलकासन। फलकासन इनको पता है। फलकासन आपने छीन देखी थी, छीन मल क्या करते हैं, क्या करते हैं, करते हैं। हाँ मसल इसको मजबूत करने के लिए हम फलकासन करते हैं। फलकासन हमारे ये है, मसल मजबूत होते हैं ऐसा करने से। फलकासन बेटा ध्यान से देखना। फलकासन आराम से, धीरे धीरे, यस, आराम से। आराम से। फलकासन मसल को मजबूत करने के लिए फलकासन होता है। ये मसल है हमारे, ये देखो, ये फलकासन आराम से, खिला हुआ चेहरा, पूरी बॉडी का भार कहाँ पड़ा, मसल के ऊपर। आराम से, खिला हुआ चेहरा, अगेन,
आराम से, स्लो स्लो, हल्का सा। हमारे मसल मजबूत होते हैं ऐसा करने से। मसल कोई बोलना नहीं है भाई, देखो चुपचाप। एंड में, शॉर्ट में, हल आसन, हल आसन बहुत जरूरी है आज के जमाने में। हल आसन। मैं स्कूलों में जाता हूँ, बाजारों में जाता हूँ, क्या देखता हूँ, मुझे हंसी आती है क्या देख के। कंजों के कद छोटे से और उनका पेट बिना। ये क्या है? बड़ा वो पेट क्या है? ये क्या है? हंसना नहीं। आपकी वीडियो बन रही है, यूट्यूब में जाएगी, आपको दुनिया देखेगी। हाँ हाँ, ये है हल आसन। हल, हल क्या होता है बेटा? हल क्या होता है? हल बोलिए, हल क्या होता है? बोलो, हल बोलिए, बोलो, हल क्या होता है? तो बोलो। खेत में गए अभी? खेत में गए कभी? हल होता है वहां पर पीछे को, मच्छू पीछे हल। हाँ बच्चू नहीं एक खड्डा से हल होता है, हल होता है। अपनी बॉडी को हल बनाना है अपने। ठीक, हल आड़ी अग्गे अग्गे, पीछे पीछे बच्चू। हल ये होता है पेट को स्लिम करने के लिए। हल आसन। मेरी आवाज देखिए, ऐसी थी जब मैं स्कूलों में पढ़ाता था, अभी ऐसी है। ये है योगाभ्यास। मैडम जी का धन्यवाद, थैंक यू। एंड में हल आसन। बड़े बड़े हुए पेट को स्लिम करने के लिए हल आसन होता है। हमारा पेट बढ़ता है, देखो स्लिम स्लिम हूं मैं। 65 उम्र है मेरी, 65, 65 इन एज, बट आई एम यंग थ्रू योगा। डेली योग करता हूं मैं अभी। हल आसन। पेट को घटाने के लिए हल आसन करें। बच्चों आपका पेट बड़े करेंगे, अगर आप हल आसन करेंगे। कंटिन्यू जैसे मैं शरीर होते थे, ये कोई बात नहीं करता। जब मैं स्कूलों में जाता हूँ खाने जाता हूँ, मेरा अपना स्कूल है ये। बोलना नहीं आज बच्चों। मेरा प्रोग्राम था दिन में, वो छोड़ दिया मैंने अपने बच्चों को रखते हैं। हमारे बच्चे हैं, हमारे गाँव के बच्चे हैं, इनको दिखाते हैं योगा। एंड में हल आसन। बच्चों ध्यान से देखना, बहुत जरूरी है आज के जमाने में। आपका पेट बढ़ेगा ही, बच्चे लड़कियां लड़के स्लिम ऐसे हो गया। हंसते रहो, हंसते रहेंगे, बीमारियां नहीं लगेंगी। बच्चों ध्यान से देखना, हल आसन बड़े हुए पेट को स्लिम करने के लिए होता है। हल आसन। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे।
बच्चों, जब मेरे दोनों पैर, दोनों फीट यहाँ जाएंगे, हल हल हल, बॉडी को हल बनाना है अपने, पेट को स्लिप करने के लिए। जब मेरे पैर, दोनों फीट यहाँ जाएंगे तो बच्चों आपने क्रैबिंग करनी है, ऐसे नहीं करनी है। हल, पीछे को हल आसन, आराम से, आराम से, स्लो स्लो, धीरे, स्लो, बोलो नहीं, कीप साइलेंट, स्लो स्लो, धीरे, स्लो, स्लो। पूरी बॉडी का भार कहाँ बढ़ा? यहाँ। हमारा पेट स्लिम होता जाएगा, पर है कंटिन्यू, डेली करो, सभी टीचर, सभी बच्चे भी। योगा सबके लिए है, ये नहीं मैं बच्चों के लिए है, सब कर सकते हैं। अपने लिए है योगा, अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। हम ठीक रहे, बीमारियां कोई न रहे भविष्य में। अगेन एक बार फिर हल आसन, स्लो, धीरे धीरे, स्लो, स्लो स्लो स्लो, आराम से। बॉडी है, कुछ भी हो सकता है, आराम से उठना है, ऊपर ऊपर, स्टैंड अप। 5 तत्व बाहर है, 5 तत्व अंदर है। हवा यहां से बाहर भी है, बाहर भी है निश्चर में। पानी कुएं में, नदियों में पानी अंदर भी है, हमारा खून, ठीक है। भूमि अंदर भी है, हड्डियां, चमड़ी, ये भूमि है। अग्नि सूर्य से, नाभि बाहर भी है, अंदर भी है, अग्नि बाहर भी है निश्चर में। उसके बाद आकाश, गगन बाहर भी है, ईथर अंदर भी है, खाली जगह, खाली है, यहां तक, नाभि तक खाली है। आकाश है, ये 5 तत्व हो गए। अगर ये सामान्य रहे तो हम ठीक है, अगर इसमें कोई गड़बड़ा है तो हम बीमार हैं, पक्की बात है। ये तालमेल है, ये नेचर का हमारी बॉडी के साथ तालमेल है। तो धीरे से स्टैंड अप, आराम से, आराम से। थैंक यू, धन्यवाद। आज मैंने आपको सिखाया योगा अभ्यास, भोजन मंत्र, भोजन के नियम, योग का महत्व। और बच्चों, आपने नशा नहीं करना है, बीड़ियां, सिगरेट, भांग, पीता, हमारे बच्चे जैसे फूल अनाज से नीचे करते हैं, बीड़ियां, सिगरेट, यही होना चाहिए। जो बच्चे अपने माँ बाप की कमाई, जो बच्चे अपने माँ बाप की कमाई पढ़ाई के ऊपर लगाते हैं, बच्चे जीवन में सफल होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मैडम जी, मैं लेता कुछ नहीं हूँ, तो फ्री योगा है बच्चों के लिए। हमारे बच्चे ठीक रहें, उनको कोई बीमारी न लगे भविष्य में। जैसे मैं हूँ योगा टीचर, वैसे हमारे बच्चे बने भविष्य, मैं चाहता हूँ ऐसा ही। तो धन्यवाद। 2 शब्द एंड में, मैं लेता नहीं कुछ नहीं, मुझे एंड में मोमेंटो देखते हैं। और 3 बार लिया था मैंने, ठीक है सर?
अगर है तो ठीक है, नहीं रुको अगर है यादगार है आगे आपको फोटो होंगे सभी के टीचर्स के मैडम के साथ और बच्चों एंड में आपके फोटो होंगे अखबार में देने के लिए। तुम्हारी से मेरे पत्रकार है हेमंत जी, आपका जो फोटो है अखबार में आता है पंजाब के में वो पत्रकार है मेरे पत्रकार राष्ट्रीय राष्ट्र से और से खबर देते हैं योगा की हर स्कूल। मैडम जी 2 शब्द मेरे लिए एंड में 2 शब्द। बच्चों आपने मेरे आपको जैसे बच्चे हैं हमारे ये सीट रखे आपने मेरे देखो आज की दुनिया में ये उन बच्चों की शादी हो रही है मदरस में प्यारे बच्चों, आज हमारे संस्थान में श्री जगतपाल खजूरिया जी आए हुए हैं और इन्होंने आप बच्चों को योगा की महत्ता के बारे में बताया। योगासन करने से पहले इन्होंने आपको भोजन मंत्र और किस प्रकार से हम अपने खान पान पर ध्यान दे करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी। प्यारे बच्चों, निश्चित तौर पर योगा जो है वो ऐसी योगा के अंतर्गत ऐसी क्रियाएं आती हैं जो कि हमारे मन, मस्तिष्क और शरीर को जो है वो स्वस्थ रखती हैं, सकारात्मक सोच प्रदान करती हैं, निरोगी काया प्रदान करती हैं और हमारा जीवन जो है वो खुशहाल बनता है। तो जगतपाल खजूरिया जी ने जो आपको योगासन बताए हैं वो आपने कोशिश करनी है उनको करने की, लेकिन ये भी हिदायत दी जाती है कि आपने अकेले में ये आसन नहीं करने हैं, धीरे धीरे कोशिश करनी है, एकदम से वहाँ तक नहीं पहुँचना है जहाँ पर आपने देखा कि खजूरिया जी ने एकदम से सारे आसन कर दिए, क्योंकि ये बहुत समय से अभ्यास कर रहे हैं और उस अभ्यास का ये नतीजा है कि इनकी बॉडी जो है वो लचीली हो चुकी हुई है और जिस तरफ को भी ये मोड़ना चाहते हैं उस तरफ को वो मुड़ जाती है। लेकिन जो ट्यून्ड नहीं होते हैं उनको धीरे धीरे आरंभ में धीरे धीरे अभ्यास करना होता है और वो भी पेरेंट्स की उपस्थिति में, ऐसे नहीं कि अपने आप ही अकेले बैठ के और जो है वो आपने योगा करना शुरू कर दिया। और इसमें जो है खान पान का भी किस तरह से खाली पेट रहना पड़ता है तब जो है योगी क्रियाएं की जाती हैं, तो ये भी आपने विशेष सावधानी बरतनी है। आज ये हमारे स्कूल में आए और इन्होंने आग्रह किया कि मैं बच्चों को योगा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ बिना किसी फीस के। तो इनके आग्रह पर इन्हें अनुमति दी गई, क्योंकि अन्य स्कूलों में भी और हमेशा से जैसे बताया गया कि हमेशा से यहाँ पर आते रहते हैं हर साल, तो सिर्फ आपको बताया गया है। अगर पहले प्रोग्राम होता तो आप बच्चों को वैसे ही हिदायत दी जाती कि आप जो हैं वो कितना खाना खाना है या लाइट ब्रेकफास्ट करना है, लेकिन वो सब नहीं हुआ। इसलिए इन्होंने आपको सिर्फ आसन के बारे में और योगिक क्रियाओं के बारे में और उसके लाभ के बारे में आपको बताया है। तो इसके लिए हम खजूरिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इनके इस सामाजिक कार्य की हम सराहना करते हैं कि इन्होंने अपना जीवन को बहुत ही बहुमूल्य बनाया है और लोगों को ये निःशुल्क सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। खजूरिया जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
देखा देखा आपने? आप बैठो